क्या है, ब्लॉगिंग के कितने टाइप्स हैं और ब्लॉगिंग से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं और ब्लॉगिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और ब्लॉगिंग हमारे बिजनेस को कैसे ग्रो करने में मदद करता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म है जो कि हम वर्डप्रेस या HTML फाइल या PHP पर बिल्ड करते हैं, जिसमें हम अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन ब्लॉग लिखते हैं और लोग इसके मतलब फिटनेस के रिलेटेड जानकारी पाने के लिए othafitness.com पर आते हैं othafitness.com पर आते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मतलब ब्लॉग को एक से अधिक लोग चला सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है रुकैया दहिया, जो ओदा डांस चलाती है, वो अकेली ही इसको हैंडल करती है। और दूसरा है ओदा फिटनेस, जिसको 2 लोगों के द्वारा चलाया जाता है, जय और वीरू के द्वारा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉग चला रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ब्लॉग ही उनका बेस है। इंटरनेट पर उनका ब्लॉग ही उनका सब कुछ है। तो मतलब और सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं वे उनका बाजार है। और जैसे कि हमारा कोई ऑफिस है या दुकान है, उसका हम प्रमोशन करते हैं बाजार के में, या मतलब टेम्पलेट बांटते हैं, पोस्टर डालते हैं, या फिर मतलब हम किसी को बताते हैं। तो उसी के तो मतलब ब्लॉग क्या चीज़ है कि हम सोशल मीडिया चैनल पर उसको मतलब पहले ब्लॉग को पब्लिश करते हैं और सोशल मीडिया चैनल्स पर उनको प्रमोट करते हैं। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कंटेंट ही ब्लॉग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आपकी कोई दुकान है, आपका कोई ऑफिस है, तो उसका माल ही उसका सब कुछ होता है। तो उसी प्रकार आपका कंटेंट ही आपका माल है, और ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारी मतलब इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई रेस्टोरेंट पे कोई जाता है, कोई फैमिली जाती है, तो वो यही सोच के जाती है कि हमें इसका खाना बहुत ही अच्छा मिलेगा, और वो बार बार उसी रेस्टोरेंट के ऊपर जाते हैं। तो अगर हमारा ब्लॉग भी उसी प्रकार है कि हमारा कंटेंट अच्छा होगा तो लोग हमारे बार बार आएंगे, हमारा ट्रैफिक बढ़ेगा। और मतलब अगर हमारा ब्लॉग बहुत ही अच्छा जा रहा है, अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, उसमें ट्रैफिक आ रहा है, तो गूगल क्या करता है कि उसको अच्छी रैंकिंग प्राप्त करता है, जिससे मतलब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर ब्लॉग लिखते हैं, तो हमारा ब्लॉग सही रैंकिंग कर रहा है, तो लोग अगर हमारे ब्लॉग से रिलेटेड कुछ सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट भी दिखेगी। और अगर हम कोई प्रोडक्ट उसके अंदर वेबसाइट में बेच रहे हैं तो वो हमारा सेल भी हो सकता है। तो अब बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग क्या है। सबसे पहले आता है पर्सनल ब्लॉगिंग। पर्सनल ब्लॉगिंग क्या है कि इसमें लोग अपना कुछ भी लिखते हैं, मतलब अपना खुद का पर्सनल ब्लॉग होता है, जिसमें कभी स्टोरी लिख देते हैं, कभी पॉइंट्स लिख देते हैं, कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, कुछ भी इसके अंदर शेयर कर देते हैं। और ये इनका मतलब कोई वजूद नहीं होता, ये मतलब कुछ टाइम के लिए शुरू करते हैं और फिर उनको बंद कर देते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता। और आजकल मतलब क्या है कि लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आने के बाद पर्सनल ब्लॉग कोई नहीं लिखता, अपनी लाइफस्टाइल अपना इन सोशल मीडिया पर शेयर करने में अच्छा वो दिखाते हैं। पर्सनल ब्लॉग क्या है कि एक मतलब अपनी एक पर्सनल डायरी होती है, जो कि इंटरनेट की दुनिया में एक खुली किताब बन जाती है। दूसरा है नीश ब्लॉगिंग। आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर मेरा एक नीश है, वो है फिटनेस। फिटनेस में हम लोगों को बताते हैं कि मतलब फिटनेस के बारे में बताते हैं। नीश क्या है कि नीश बोले तो एक ऐसा विषय जिसके बारे में आपको काफी जानकारी हो, जिसके बारे में आप मतलब इंटरनेट पर गुरु बनना चाहते हो, जिसमें आपकी सिर्फ रुचि हो, बहुत अच्छी रुचि हो, जिसके बारे में आप खुल के बता सकते हो। नीश कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि राजू पीपी है जो टेक ब्लॉगर है, नील पटेल है जो डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगर है, आकांक्षा रेड्डी है जो फैशन ब्लॉगर है, और कार्तिक के रेड्डी है जो ट्रेवल ब्लॉगर है। ये कई प्रकार के होते हैं, फूड ब्लॉगर, लाइफस्टाइल ब्लॉगर, मतलब कुछ भी कई प्रकार के ब्लॉगर होते हैं। आगे आता है कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग या कंपनी ब्लॉगिंग। ये ब्लॉग होता है कि मतलब एक कंपनी का ब्लॉग होता है, जो जिसके अंदर कंपनी अपने
खुद के बारे में इंफॉर्मेशन डालती है, या फिर उसने जो प्रोडक्ट निकाला है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है। एक कंपनी है इकोमी, जो सौरभ जैन की जो कंपनी है, उसके अंदर एक ब्लॉग लिखते हैं वो, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ बताते हैं। तो आगे है कि हम ब्लॉगिंग की सहायता से बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मान लो कि आप मतलब इसमें क्या होता है कि कस्टमर का रिलेशन बना रहता है। मान लो कि अगर मेरा ओदा फिटनेस है, ब्लॉग है, अगर ये अभी नीश ब्लॉग है, अगर ये एक कंपनी ब्लॉग होता, बिजनेस ब्लॉग होता, तो इसके अंदर मैं मतलब एक तो जिम मैंने खोल रखी है, मैंने बिजनेस चला रखा है, एक मैं जिम इक्विपमेंट है जो वो सेल करता हूँ, और एक प्रोटीन है जो वो भी सेल करता हूँ। तो अगर इसमें मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ, इनके बारे में सबके बारे में बताता हूँ, तो अगर कोई बंदा आता है हर रोज मेरे मतलब ब्लॉग पढ़ता है, तो मतलब एक दिन उसको ध्यान में भी आएगी, मतलब वो जिम जाने के लायक होगा, तो वो सोच सकता है कि मैं जिम जाऊं। या फिर उसको जिम खोलनी होगी तो वो मेरे इक्विपमेंट भी खरीद सकता है, और उसको प्रोटीन भी वो खरीद सकता है, या मतलब एक कस्टमर रिलेशन में जाता है ब्लॉग के साथ में, और वो वेबसाइट पर मतलब कभी भी आ सकता है, और वो मतलब हर रोज देखता है, तो वो शायद कोई और इसके बारे में पूछ रहा होगा तो वो जरूर इसी के बारे में बताएगा, ना कि कोई ऐसे ही बेच रहा हो, दुकान शॉप पे रखी और वो लोग ना लिखता हो तो ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो फिर है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है कि हमारा जिम भी जा रहा है, वो आ रहा है, इक्विपमेंट भी खरीद रहा है और प्रोटीन भी खरीद रहा है, तो जाहिर सी बात है हमने जो इन्वेस्ट किया है वो हमारा सब कुछ हमको वापसी मिल रहा है, उससे कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। फिर आता है कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस भी अगर ब्लॉग लिखता है तो उसको 126% ज्यादा लीड मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मतलब हमने एक छोटी प्रोटीन की शॉप खोल रखी है, तो अगर हम ब्लॉग लिखते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो हम मतलब एक अलग शॉप है दूसरी जो उसके ब्लॉग नहीं लिखती है, एक है जो ब्लॉग लिखती है, तो लोगों के पास वो ब्लॉग जाता है, लोग उसके अंदर आते हैं, और मतलब उसके एक इंफॉर्मेशन भी शायद डाल सकते हैं जिससे हमें लीड मिल सकती है, और उसको एक भरोसा भी होता है कि मतलब ट्रस्ट होता है इसके ऊपर, ब्लॉग के ऊपर, कि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। प्रोटीन का अगर बेच रहे हैं तो पूरी डिटेल आ सकती है, तो वो इसी को मतलब खरीदेगा, इससे ज्यादा से ज्यादा लीड मिलती है। और क्या होता है कि अगर हम सोशल मीडिया चैनल्स पर सिर्फ इसके मतलब एक अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट ही डालते हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो बहुत अच्छी इंगेजमेंट और रीच आती है। एग्जांपल के लिए ओदा फिटनेस का फेसबुक पर आप पेज देख सकते हैं जिसके ऊपर 3 लाख से ऊपर रीच जा चुकी है। और फिर क्या है कि ब्लॉग एक ट्रस्ट फील होता है, इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर बहुत सारी। अगर हम कोई जैसे कि कोई बॉडी बिल्डर का हम फोटो डालते हैं, तो कोई सोचता है कि ये फोटो तो मतलब फेक भी हो सकती है। कोई ऐप, फोन में बहुत सारे ऐप आ चुके हैं जिससे हम सिक्स पैक बना सकते हैं, अपने ट्राइसेप बाइसेप मतलब कुछ भी बना सकते हैं। और अगर उसी को हम ऊपर डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में कुछ लिखते हैं और उसके उधर लिंक दे देते हैं, तो अगर उसके अंदर खोल के देखता है बंदा, तो मतलब उसको उसकी बॉडी बिल्डर कहाँ से बना, वो कहाँ से था, कैसे कैसे बनता है, उसकी पूरी लाइफस्टाइल मतलब बताते हैं, तो वो उसके ऊपर ट्रस्ट फील करता है। तीसरा कि हम B2B मार्केटर अगर ब्लॉग यूज करते हैं तो 67% लीड ज्यादा मिलती है। अगर मान लो कि मतलब 2 कंपनियां हैं, वो मतलब बिजनेस टू बिजनेस वो कर रहे हैं, तो उनको एक कंपनी को बल्क में मतलब बिजनेस को एक बल्क में कुछ सामान चाहिए, जैसे प्रोटीन के डब्बे चाहिए 100 एक साथ में, तो वो सर्च करता है, और वो मतलब हर एक मतलब बल्क में जो सामान मिलता है ना उसके बारे में सर्च करता है, और कंपनी पे बताता है कि कि अगर
वेबसाइट के अंदर हम ब्लॉग लिखते हैं तो हमें 434% इंडेक्स पेजेस मतलब ज़्यादा होते हैं। कि मतलब क्या है इसका कि अगर हम वेबसाइट के अंदर ब्लॉग लिखते हैं तो कोई हमारे ब्लॉग के बारे में सर्च करता है तो हमारे वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उनके आने की भी बहुत संभावना रहती है। जैसे किसी ने हमारा ब्लॉग सर्च किया तो उसके साथ साथ हमारे जो वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं ना, अबाउट हमारी वेबसाइट का और सर्विस वगैरह वगैरह, वो इंडेक्स पेज पर शो करती है। मतलब R1 जो रिजल्ट आते हैं उनके अंदर शो होती है। आगे क्या कि जो हम वेबसाइट के साथ ब्लॉग लिखते हैं उनके जो ब्लॉगिंग के लिंक हैं वो भी उसके अंदर आ सकते हैं। मतलब जो भी सर्च करता है तो सारे मतलब रिजल्ट है उनमें हमारे ब्लॉग का लिंक भी दिख सकता है। आगे आता है हाउ टू अर्न फ्रॉम ए ब्लॉग, कि हम ब्लॉग से कैसे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला एडसेंस अकाउंट। एडसेंस अकाउंट क्या होता है कि हम मतलब हमारा ब्लॉग चल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो हम एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। जिससे क्या है, गूगल द्वारा हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखानी शुरू कर देता है, जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जिसका 32% हिस्सा गूगल रखता है और 68% हमको देता है। दूसरा है कि बैकलिंक्स। हम हमारी वेब ब्लॉग पर दूसरों के मतलब अगर हमारा ब्लॉग अच्छा जा रहा है तो लोग आएंगे कि आपके ब्लॉग के ऊपर हमारा मतलब कोई जिम खोला किसी ने तो हमारा जिम का एक छोटा सा ये वेबसाइट है, लिंक दे दो, नीचे कोई देखे तो हमारे पास ये ऐसे आ जाए, तो हम ऐसे उससे पैसे ले सकते हैं लिंक के। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि किसी कस्टमर को प्रोडक्ट तक किसी मीडियोकर के द्वारा पहुंचाना, मतलब तीसरे व्यक्ति के द्वारा पहुंचाना। तो इसमें क्या है कि हम मतलब हमारा ब्लॉग अच्छा जा रहा है तो हम मतलब एफिलिएट कोई कंपनी है, मतलब जैसे अमेजोन समझ लो, हम इसके पास जा सकते हैं और उनको बोलेंगे कि हमारा ऐसे ऐसे ब्लॉग है, बहुत अच्छा जा रहा है, हमारी वेबसाइट है और आप हमारा हमको आपका एफिलिएट लिंक दो जो हम हमारी वेबसाइट पर डालेंगे, और ऐसे ऐसे हम उनसे पैसे ले सकते हैं। कि कस्टमर हमारी अगर हम वो लिंक हमारी वेबसाइट पर डालते हैं तो कस्टमर आता है, हमारा ब्लॉग पढ़ता है और लिंक पर जाके मतलब वो उससे सामान खरीदेगा अमेजोन से, तो जो उसने सामान खरीदता है तो वो मतलब हमारा उसके अंदर शेयर मिल जाता है, हमको पैसे कमा सकते हैं। फिर होता है प्रमोशन एड, मतलब कि एक होता है गेस्ट ब्लॉगिंग। हम मतलब हम अच्छे ब्लॉगर बन गए, पूरा मतलब अच्छा ब्लॉग चल रहा है तो हम मतलब कोई जिसने नया नया चालू किया ब्लॉग लिखना, वो हमको कह सकता है कि आप हमारा कोई एक हमारे इसके ऊपर एक ब्लॉग लिखो जिससे हम आपको पैसे देंगे, उससे भी हम पैसे कमा सकते हैं। फिर होता है प्रमोशन एड, मतलब कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी दूसरे का या छोटा पोस्टर या उसके अंदर थोड़ा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखें तो इससे भी हमें अर्न होगा। फिर आता है व्हाई ब्लॉगिंग इज इम्पोर्टेंट। ब्लॉगिंग इंप्रूव योर गूगल रैंकिंग। ये हमारे ब्लॉगिंग से हमारे गूगल रैंकिंग बढ़ती है। अगर हमारा कोई बिजनेस मतलब है, वेबसाइट है कोई, तो अगर हम उसके अंदर ब्लॉग लिखते हैं और उस पर सही ट्रैफिक जा रहा है तो उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट की भी रैंकिंग होती है। फिर आता है ब्लॉग आर ट्रस्ट वर्थी एंड इंफॉर्मेटिव। यही कि मतलब लोग इस ब्लॉग पर ट्रस्ट करते हैं और इसके अंदर इंफॉर्मेशन से भरा होता है, मतलब इसके अंदर इंफॉर्मेशन ही होती है। अगर आता है मोस्ट इंटरनल लिंकिंग, मतलब कि हम अपने ब्लॉग के अंदर इंटरनल लिंक डाल सकते हैं हमारी वेबसाइट का। मतलब अगर वेबसाइट है और उसके अंदर हम ब्लॉग लिख रहे हैं तो हमारे ब्लॉग के अंदर हम वेबसाइट का लिंक डालेंगे कि मतलब हम जिम के बारे में बता रहे हैं और वेबसाइट मतलब प्रोटीन्स का वो है, तो उसके अंदर जाके हम लोग पहले हमारा ब्लॉग पढ़ेंगे, फिर लिंक पे क्लिक करके मतलब हमारा प्रोटीन तक वो खरीद सकते हैं, उनको अच्छा लगा तो उससे हमारा ट्रैफिक भी इंक्रीज होता है और हमारा मतलब प्रोडक्ट भी सेल हो जाता है। फिर आता है ब्लॉगिंग कंसिस्टेंटली इज इम्पोर्टेंट, मतलब कि लगातार पोस्ट करते तो हमारा बहुत ही वो होता है कि हम हर रोज डेली पोस्ट करते हैं ब्लॉग पे, तो हम बहुत सारे कीवर्ड उसके अंदर डालते हैं, टैग्स डालते हैं, तो वो एक दिन मतलब बहुत सारे टैग्स हो जाते हैं। तो अगर
कोई भी उसको मतलब सर्च करता है उन कीवर्ड में से कोई भी, तो हमारा ब्लॉग दिखता है, इससे हमारी रैंकिंग भी बढ़ती है। दूसरा है कि बी सोशल मीडिया कंटेंट, मतलब अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अच्छे अच्छे मतलब ये सोशल मीडिया पर ही पोस्ट करते हैं तो हमारी गूगल रैंकिंग भी बढ़ती है। जैसे कि हमारा HIDM का पेज है, हम सिर्फ इसे इंस्टा पे और फेसबुक पे सिर्फ इन्हें अच्छी चीज मतलब पोस्ट डालते रहते हैं, तो जिससे अगर कोई इसे सर्च करता है तो ये ऊपर मतलब फुल रैंकिंग के ऊपर ऊपर दिखती है। फिर होता है कि हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं, इससे हम किसी विषय के एक्सपर्ट भी बन सकते हैं और हम इससे हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर होता है मतलब इनके कुछ गोल्स होते हैं ब्लॉगिंग के, कि नियमित और अनियमित। कि नियमित होते हैं कि हम एक मतलब ब्लॉग को एक वीक में 2 ब्लॉग लिखें या एक दिन में 1 ब्लॉग लिखें, उसके अंदर कितने वर्ड्स लिखें और इनको किन किन सोशल मीडिया चैनल्स पर प्रमोशन करें उनका। नॉन अनियमित होते हैं कि हम अपने ब्लॉग पर कितने नंबर ऑफ विजिटर्स चाहते हैं और नंबर ऑफ कमेंट्स चाहते हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर चाहते हैं, फॉलोवर चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कस्टमर हमारे ब्लॉग पर कितना टाइम स्पेंड करे। फिर आती है केस स्टडी। ये है अमित अग्रवाल जो लैबनोल के निर्माता हैं। ये इंडिया के टॉप ब्लॉगर हैं। ये आगरा के एक छोटे से परिवार में रहने वाले हैं। ये टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते थे, इसलिए इन्होंने हाई स्कूल से मतलब परीक्षा पास करते ही और IIT कंप्यूटर साइंस रुड़की से एडमिशन इन्होंने ले लिया। 1999 में इन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। फिर इन्होंने 5 साल हैदराबाद में काम किया। फिर काम करने के बाद ये वापस आगरा आ गए और फिर 2004 में इन्होंने लैबनोल नामक एक ब्लॉग की स्थापना की थी, जिसके अंदर 3 मिलियन विजिटर पर मंथ आते हैं और इनकी सैलरी है, कब ये कमाते हैं ब्लॉग से $25,000 से $50,000 तक। और इनका सिर्फ एडसेंस अकाउंट और पोस्ट एड से ही इनका अर्न होता है। और इन्होंने 2010 में इंडिया ब्लॉग स्कूल नाम से एक वो खोला था, जो नॉन प्रॉफिटेबल था, मतलब अनाथ बच्चों के लिए ऐसे कुछ ये था। फिर आता है सौरव जैन। सौरव जैन ने एक ब्लॉगर है जिसका ब्लॉग का नाम है sauravjain.com। ये 2009 में स्टार्ट किया था, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है। 2016 में 3 लाख विजिटर इसके ब्लॉग पर आए थे, 2017 में 5 लाख और 2018 में करीब 10 लाख के पास विजिटर आए थे। ब्लॉग की वजह से इसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी और इनको फर्स्ट क्लाइंट मिला वो ब्लॉग की वजह से मिला था। और इसने बहुत सारे ऐसे मतलब ब्लॉग लिखे हैं जो अगर कोई सर्च करता है सबसे पहले आते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग करियर इन इंडिया। ब्लॉग की वजह से इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स मिले। ब्लॉग की वजह से इसे गेस्ट स्पीकर के तौर पर स्पीचेस दी, जैसे कि मतलब कोरोनिया यूनिवर्सिटी में इसने स्पीच दी, अन्ना यूनिवर्सिटी में, लोयला कॉलेज में और लीड्स यूनिवर्सिटी में। जो ब्लॉग की वजह से इसे जॉब मिली विजिटिंग प्रोफेसर का। और जो 2017 में 5 लाख जो इसके विजिटर आए थे, उनमें से 50,000 ने इसे सब्सक्राइब किया। और इसने फिर एक फर्स्ट फेसबुक एडवर्टाइजिंग मास्टर एक कोर्स निकाला था, जिसमें जो 50,000 सब्सक्राइब आए थे उसके सौरव जैन ने उनके पास मेल के थ्रू मैसेज भेजा और 200 स्टूडेंट्स उसके लिए तैयार हुए, जो कि कोर्स पेड था। थैंक यू।
भी कोई डाउट है तो पूछो। किसी की कोई डाउट्स नहीं है? ऑल क्लियर?